करूंगा। बात खत्म हो गई। लेकिन उसने जो जवाब दिया, हजरत को इल्म हो गया। किसी ने जाके कह दिया हजरत अला जो गैर मुस्लिम व्यापारी है उसने ऐसा जवाब दिया अपने साथियों को, तो हजरत ने उसको खबर देके बुलाया, बैठाया, खिलाया, पिलाया और चुपके से हंसते हुए कान में कहा तुम मेरे पास रोजाना आया करो, रोजाना मैं कुछ ना कुछ तुमसे ले लिया करूंगा। अब दोस्ती और बढ़ गई और मोहब्बत और बढ़ गई। इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि वो रोजाना आता था, हजरत उससे हंसते थे, बोलते थे और बोलने के बाद कुछ खिला पिलाते थे और खिलाने पिलाने के बाद इसके बाद जोर से बोलो, नहीं बोल रहे हो आप लोग, तकलीफ खत्म कर दूं? नहीं। तो फिर जोर से बोलो, किसके बाद? कौन खिला रहे हैं? नाम याद नहीं है तो बाबा ये बोल दो, कौन खिला रहे हैं? पीर बाबा, मौलवी बाबा, सूफी बाबा, कुछ भी बोल दो। क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं किसको? बाबा को, मौलाना को। बाबा तो खिला रहे हैं, किसको खिला रहे हैं? हाँ, गैर मुस्लिम व्यापारी, व्यापार करते हैं, हजरत के पास पहुंचते हैं, रोज कुछ ना कुछ जो भी पास में हो खिला दिया। मगर आप लोग कैसे मुसलमान हो और तुम लोग कैसे कलमा पढ़ने वाली हो जो गोश्त रखती हो मुहर्रम तक के लिए? तुम अपने मोहल्ले, पड़ोस, गांव, बस्ती के गरीब मोहताज को कुर्बानी का गोश्त जो बांटना चाहिए, जो बंटना चाहिए, जो तकसीम होना चाहिए, तुम कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते। और बाबा गैर मुस्लिम को रोजाना खिलाते भी हैं और खर्रा पैसा देकर उसका सामान भी खरीदते हैं। उसको मोहब्बत बढ़ गई, उसको मोहब्बत बढ़ गई। अब मालूम है वो क्या करता? वो हजरत लोगों के बीच में भी कभी कभी चला जाता और सीना तान के कहता हजरत लोग हैं वासी बाबा के तुम लोगों के तो पीर हैं सुलेमान तुमसवी, लेकिन सुलेमान तुमसवी मेरा दोस्त है। अब वो मौलाना लोग के बीच में भी जाके कह देता है मौलाना साहब क्या मालूम है हजरत जो है वो तो आप लोगों के पीर हैं, आप लोगों के बाबा है, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मेरे दोस्त है। क्या है? क्या कहना? सुभान अल्लाह का है। क्या है? मेरे दोस्त और आप लोगों के बाबा, आप लोगों के पीर। हजरत को जब ये बात मालूम हुई तो हजरत भी बड़े खुश होते थे कि चलो कोई गैर मुस्लिम मुझको दोस्त तो बोल रहा है, कोई गैर मुस्लिम मुझको अपना तो समझ रहा है। आखिरी वक्त आया, मैं बिस्तरे मर्ग पर पड़ा। हजरत को खबर हुई कि वही व्यापारी बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है। अब तब का मामला है, बस आखिरी दिन को गुजार रहा है। हजरत सुलेमान तुमसवी ज़ईफ हो गए थे, मुअम्मर हो गए थे। हाथ में आसा उठाते हैं और कसा उसी गैर मुस्लिम को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस गैर मुस्लिम व्यापारी ने अपने घर के दरवाजे पर हजरत सुलेमान तुमसवी को आते हुए देखा, आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह अकबर, आज मेरे घर में वो बाबा आ गया है कि जिनकी इज्जत मुफ्ती करता है, जिनकी इज्जत मौलाना करता है, जिनकी इज्जत वासी करता है, जिनकी इज्जत रस्वी करता है, जिनकी इज्जत फिरदौसी करता है, जिनकी इज्जत नईमी करता है, उलमा जिनकी इज्जत करते हैं, फज़ला जिनकी इज्जत करते हैं, अहले मस्जिद जिनकी इज्जत करते हैं, अहले मदरसा जिनकी इज्जत करते हैं, वो बाबा ये गैर मुस्लिम के घर आ गया है। अल्लाह अकबर। वो बाबा से इतना मुतासिर हुआ कि बस उसने कहा हजरत जिंदगी भर आपके यहाँ आता जाता रहा है, आपसे कारोबार करता रहा हूँ, आपको खरा माल बेचता रहा हूँ। हजरत जब मेरे घर आ गए हैं, अब मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मौत को मैं सामने देख रहा हूँ, बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ हूँ। हजरत अब बस अपना दामन थमा दीजिए और पढ़ा दीजिए कलमा और बना दीजिए मुसलमान। पढ़ा उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं पढ़ सकते आप लोग? जी। तो पढ़ो मेरे साथ ला इलाहा। हाथ उठा के पढ़ो ताकि नींद भी भाग जाए और ईमान भी ताजा हो जाए। ला इलाहा मुहम्मदुर। आवाज कहाँ आ रही है पूरी? जरा जोर लगा के पढ़ो ला इलाहा। हेलो, पूरा पढ़ के सुनाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। यार की मर्जी, यार की पोथी पढ़ के देख, अर्ज़े मतलब कर चुका है, तर्के मतलब करके देख, सब तमाशा कर चुका है, ये भी तमाशा करके देख। है तमाशा करने वालों, किस तमाशे में लगे हुए? आओ ना, एक तमाशा तुम्हें सिखाता हूँ। कौन तमाशा? यही तमाशा, मोहब्बत का तमाशा, प्यार का तमाशा, इश्क का तमाशा। प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, अपनी बीवी को मोहब्बत बांटो,
माँ को मोहब्बत दो, बाप को मोहब्बत दो, भाई को मोहब्बत दो, बेटी को मोहब्बत दो, इमाम को मोहब्बत दो, मुअज्जिन को मोहब्बत दो। मैं कहता हूँ और मैं ही नहीं कहता, इस्लाम कहता है गैर मुस्लिमों को मोहब्बत बांटो, गैर मुस्लिमों को मोहब्बत बांटो, प्यार बांटो। कोई भी गिर रहा है उठा दो, कोई भी रो रहा है हंसा दो, कोई भी पड़ा हुआ है उसको संभाल दो, कोई भी मोहताज है उसको दे दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या कहा था फरिश्ते ने कि दो चीज, किसी को मना नहीं करते आप और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इसीलिए अल्लाह ने आपको अपना दोस्त बना लिया है। सुभान अल्लाह। दोस्त ऐसा। मौसम साहब को नींद आ रही है, आप लोग को भी आ रही है? नहीं आ रही है? माइक लेकिन बहुत अच्छा माइक है, लेकिन इसके अंदर जो है ना मेरी तरह कुछ बीमारी हो गई। ऐसा है, बहुत जमाने से आप लोग जलसा नहीं कर रहे हो। ये तो एक आदमी का जलसा है, अब पूरा गांव मिलकर जलसा कराओ। मुहर्रम के आखिर में कभी तारीख लो, ये सूफी नजरुल इस्लाम वासी, और पूरे भारत को नहीं बुलाना है, इतने लोगों को बुलाना है जितने लोगों को आप सुन सको, कम से कम लोगों को। फिर जिक्र करबला सुनो, फिर जिक्र इमाम हुसैन सीखो। अभी जो मेरा मौजू है उसका भी चारना भी नहीं हुआ है। अगर मुकम्मल मौजू पर बात करूं तो कम से कम 2-3 घंटा और चाहिए, लेकिन सही बात तो ये है माइक में मैं थक जाऊंगी, तो उसको बोल के फायदा नहीं। माइक उसका ठीक है, थोड़ा सा जो है ना सेटिंग, वो आवाज जो है ना बाहर जिस तरह देना चाहिए दे नहीं पा रहा है। तो आप लोग इजाजत दो और मुहर्रम में मिलते हैं इंशाअल्लाह आखिरी में। लेकिन एक आदमी कराएगा नहीं आएंगे, पूरा गांव मिलकर कराएगा, दावत देगा, आएंगे, जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए अब इजाजत दो, आप लोग भी थक गए होंगे। अभी ये वो आम का भी सीजन है, आप लोग को बागीचा बगीचा भी जाना है ना। और पढ़िए दुरूद पाक। आपको पता है जहां मैंने नजरुल इस्लाम वासी को मुकर्रिर बना दिया है, वहीं मौलाना शमशाद को शायर बना दिया हूं। नहीं, माइक बेटा ठीक है, तुम दिल मत छोटा करो, माइक में खराबी नहीं है, लेकिन वो जो आवाज को फैलाया जाता है वो शायर समझाएगा, उसकी भाषा जबान अलग है। हाँ, तो मैं आपसे ये कर रहा था, माइक की कोई खराबी नहीं है, वैसा नहीं है पैसा काट लेना। हाँ, हम लोग के अंदर जरा ये भी होता है ना, लोग थक फूक जाते हैं तो माइके में दे देते हैं कि माइके खराब है, लेकिन वो माइक खराब नहीं है बेचारे का, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे ये कर रहा था, जहाँ अच्छा खतीब मुबल्लिग बना दिया नजरुल इस्लाम वासी को अपनी सोबत में रह के, वहीं मौलाना शमशाद तो आलिम फाजिल मेरे साथ हुए हैं। इल्म हो सकता है मुझसे भी ज्यादा हो इनके पास, लेकिन मैंने इनको एक फैज दिया है। मेरा साथी है ये 9 मीर से लेकर बुखारी तक मेरे साथ पढ़ा है, और इसका बड़ा एहसान है, ये 5-6 साल तक जो है ना भात गोश्त बना बना के मदरसे में हमको खिलाता रहा। 1-2 दिन नहीं, बचपने से जो दोस्ती हुई है तकरीबन 35 साल पहले, वो आज तक है ना। तो इनको मैंने क्या बना दिया, शायर। ठीक है, जिस तरह तुम लोग मुझको नजराना दे रहे थे, मैं चाहता हूँ उसी नजराने के साथ मौलाना शमशाद को सुनो, और अगर इसका अच्छा नहीं लगे तो हमको बताना, आप लोग को सबको नजराना मैं दूंगा, और अच्छा लगे तो नजराना ला के देना है। इनकी नात सुनो, उसके बाद फैसला कर लेंगे हम कि हमको तकरीर करना है कि दुआई कर देना है। हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद आलम नईमी साहब चंद शेर के लिए आ रहे हैं कि हजरत लफ्ज 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 जब तक वजू नहीं करते, लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, वहाँ शमशाद हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। आपके सामने मौलाना शमशाद नईमी। मेरा पैसा लग रहा